दुनिया का हर इंसान ले देकर 5 ही चीज़ें चाहता है अपने लाइफ में, और वो है पैसा, प्यार, हेल्थ, विजडम और मन की शांति। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप जीवन में सक्सेसफुल हैं, खुश हैं और फुलफिल्ड हैं। और अगर इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं है आपके पास, तो आपका लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, अनफुलफिल्ड है। और यही कहानी पूरे संसार में हर इंसान की है। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ सिंपल बीज मंत्र, जिनको हम कंबाइन करेंगे विद द पावर ऑफ योर माइंड एंड द पावर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज का वीडियो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम मंत्र और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को कंबाइन करेंगे और आपको बनाएंगे एक सुपर मैनिफेस्टर। पिछले कई महीनों से आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखे होंगे अबाउट स्तोत्र, मंत्र, उसके पहले तरह तरह के टेक्निक्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने बियॉन्ड द सीक्रेट नाम से, वो भी आप देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मंत्रों के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की है इस चैनल के ऊपर पिछले कुछ महीनों में, और आज मैं सोचता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों सुपर पावर्स को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मंत्र भी मन से ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि मननात् त्रायते इति मंत्रः, मन को तारने वाले जो होते हैं वही मंत्र होते हैं। और दूसरी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या योग शास्त्र, सब कुछ ही मन से कनेक्टेड है। तो हमारी असली सुपर पावर तो है हमारा मन, लेकिन इस मन को प्रोग्राम करने के लिए कैसा रहेगा अगर हम विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी टेक्निक्स के साथ मंत्र भी जोड़ दें, और वो भी बीज मंत्र जोड़ दें। बीज मंत्र क्या होते हैं? मंत्र शास्त्र में आपने बहुत सारे अलग अलग मंत्र देखे होंगे, लेकिन उसमें कुछ सिलेबल वाले मंत्र भी होते हैं जहां पर सिर्फ एक सिलेबल होता है और उसी को बीज मंत्र कहा जाता है। ये जो बीज मंत्र होते हैं उसका मतलब होता है सीड मंत्रस। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और बहुत सारे अलग अलग वाक्य, किताबें और बहुत सारा जो भंडार है किसी चीज़ का, किसी शक्ति का, अगर उन सबको हम कंबाइन कर लें और एक छोटी चीज़ में उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेकर आएँ, तो वो होता है बीज मंत्र। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे फाइनेंसेस के बारे में, तो वहाँ पर मैंने एक बीज मंत्र बताया था, श्रीम। तो श्रीम जो है वो एक बीज मंत्र है जिसके अंदर लक्ष्मी जी की सारी वाइब्रेशन, पावर, वेल्थ से रिलेटेड सारी पावर, वाइब्रेशन, वो सारी जो है, ऐसा कहते हैं मंत्र शास्त्र में कि वो इस श्रीम बीजाक्षर के अंदर समाहित है, कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है उस एक बीज मंत्र में। और इसी तरह के बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं मंत्र शास्त्र में जो अलग अलग चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। और बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द हम बार बार सुनते हैं, वो है वाइब्रेशन। और फिर हम बोलते हैं रेजिंग योर वाइब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेशन। मैंने वाइब्रेशन के ऊपर जो है 2-3 वीडियोस बनाए हैं। द गेम ऑफ वाइब्रेशन मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो वाइब्रेशन क्या है? बेसिकली हमारा मेंटल मेकअप, हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, वही है वाइब्रेशन। लेकिन इसको बदलने के लिए हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने मंत्र शास्त्र का जो विज्ञान है उसकी खोज की, और उन्होंने उसको और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाना चाहा और उसको बनाया बीज मंत्र में। तो बीज मंत्र जो है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को कह देते हैं जस्ट थ्रू वन सिलेबल। तो ये बीज मंत्र, ऐसा कहते हैं कि आपके जो चक्र होते हैं, कुंडलिनी जागरण होता है, उसमें बीज मंत्र बहुत फास्ट रिजल्ट्स देते हैं। ये सब कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर आप उठाना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या स्पेसिफिक सक्सेस से रिलेटेड चीज़ों को आप अगर अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी में लाना चाहते हैं, तो ये बीज अक्षर या बीज मंत्र जो है वो बड़ी आसानी के साथ आपके मन को चैनलाइज करके, आपके थॉट्स को चैनलाइज करके उन विषयों पर, उन सक्सेसफुल वाइब्रेशंस पर लेकर आने में सक्षम होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम नॉर्मली तो जानते ही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स कौन से होते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन फिर भी अक्सर लोग ये पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन करते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। अफर्मेशंस करते वक्त भी हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी तक हमें जो पता है वो ये है कि हमारे 2 माइंड्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंगुलैरिटी को बिलीव करता है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अलग अलग नहीं होते, सब कुछ एक होता है। वो सिंगुलैरिटी को जानता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो 2 चीज़ों में बटा हुआ होता है। तो इट बिलीव्स इन ड्यूअलिटी, हमेशा ड्यूअलिटी में बटा हुआ है हमारा कॉन्शियस माइंड। इसीलिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा
कम से कम दो चीज़ों में बटा हुआ होता है। हम कभी भी सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते, हम हमेशा 2, 3, 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, और इसीलिए हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। जिस दिन हम सिंगल माइंडेडली किसी भी एक चीज़ को पकड़कर उसके पीछे चले जाते हैं, तो हम धीरे धीरे वो जो हमारा थॉट है या गोल है उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धकेल देते हैं, और जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो 80-90% ज़्यादा पावरफुल है और क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सिंगुलैरिटी है, तो इसीलिए क्योंकि हमारे मन का सारा द्वंद्व, डाउट्स सब कुछ खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए जो इच्छा या जो गोल या जो थॉट या जो एक्शन हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड जो है वो चौकीदार की तरह होता है। यह एनालॉजी मैंने पहले वीडियोस में भी दी है कि ये जो चौकीदार है वो गार्ड करता है कि बाहर से कोई भी थॉट्स या इन्फ्लुएंस सबकॉन्शियस माइंड तक ना पहुंचे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक जो है तहखाना है जिसमें बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने कॉन्शियस माइंड नाम का एक चौकीदार बाहर बिठा के रखा हुआ है, जो किसी भी बाहरी विचार को आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देता। तो जब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि अपने चौकीदार को कंफ्यूज नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विचार आप अपने मन में नहीं डाल सकते हैं। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं तो मन का एक भाग, कॉन्शियस माइंड का एक भाग जो है वो विजुअलाइजेशन के ऊपर है या अफर्मेशन के ऊपर है, लेकिन जो दूसरा भाग है वो फिर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है या यहाँ वहाँ की बातें सोचना शुरू कर देता है, और इसलिए फिर आपका विजुअलाइजेशन जो है वो बटा हुआ होता है, आपका ध्यान बटा हुआ होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है माइंड की वो बटी हुई होती है, आपका वाइब्रेशन भी बट जाता है, और इसीलिए फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कभी फुलफिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सिंपल सजेशन ये है कि जब आप विजुअलाइज करें तो साथ साथ में अफर्मेशंस भी करें। तो उससे क्या होता है कि आपके कॉन्शियस माइंड के जो दो भाग हैं वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगेज्ड है। एक भाग अफर्मेशन कर रहा है, दूसरा भाग विजुअलाइजेशन कर रहा है, और क्योंकि ये दोनों एक ही विषय से संबंधित हैं तो इसीलिए आप सिंगुलैरिटी जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन ये भी कई बार ऐसा होता है कि ये भी करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आदमी जो है चिंताओं में है, प्रॉब्लम्स में है, तो ढेर सारी चीज़ें मन में आती रहती हैं। एट वन पॉइंट ऐसा हो जाता है कि हज़ारों सैकड़ों विचार जो है जा रहे हैं दिमाग से, और दिमाग आपका ऐसा लगता है कि फटने वाला है। तो कैसे मन को शांत करें, कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, कैसे सिंगुलैरिटी को अचीव करें और मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं, उसका आंसर है बीज मंत्र। तो आज मैंने जो 5 चीज़ें आपको शुरू में गिनाई वो 5 चीज़ें ही हम चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 5 बीजाक्षर जो आप कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशंस के साथ, एज पर आपका जो गोल है, उस गोल का जो सब्जेक्ट है, उस विजुअलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से इन 5 में से कोई भी एक सिलेबल, कोई भी एक बीजाक्षर आपको लेना है, और वो विजुअलाइजेशन करते करते उस बीजाक्षर का मंत्र भी साथ में आपको मेंटली चांट करना है। तो दिस वे यू विल बी एबल टू अचीव सिंगुलैरिटी एंड मैनिफेस्टेशन। सो जैसा मैंने कहा कि 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें कौन सी? पैसा, प्यार, हेल्थ, विजडम और मन की शांति। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इन 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है पैसा। पैसा, वेल्थ, इसके लिए बीजाक्षर है श्रीम। क्यों? क्योंकि श्रीम मंत्र शास्त्र के अनुसार श्रीम बीजाक्षर जो है वो लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है, और वेल्थ जनरेट करने के लिए श्रीम बीजाक्षर को एक अच्छा बीजाक्षर माना जाता है, इफेक्टिव बीजाक्षर माना जाता है। आजकल न्यू एज बहुत सारा यूट्यूब पे विजडम आता है जिसमें श्रीम ब्रजी लोग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ब्रजी का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज ब्रजी आई हैव नेवर रेड और हर्ड इन एनी मंत्र शास्त्र बुक, लेकिन श्रीम जो है वो जरूर लक्ष्मी जी का सिलेबल माना जाता है, और ये शाबर मंत्रों में भी आपको देखने को मिलता है, मंत्र शास्त्र में बाकी किताबों में भी देखने को मिलता है। तो श्रीम इज डेफिनेटली द बीजाक्षर ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। तो श्रीम जो है इसका अगर आप जाप करते हैं, जब भी आप फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप श्रीम 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 या ओम श्रीम इस तरह से जाप करते हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में भी फ़ायदा होगा, और वो जो आपका अबंडेंस रिलेटेड विजुअलाइजेशन है, मैनिफेस्टेशन है, वो फुलफिल होने के लिए भी आपको फ़ायदा होगा। ओके, यू विल क्विकली ट्यून योर फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन टू द वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस एंड वेल्थ। तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं जस्ट बाय चांटिंग श्रीम। ओके, उसके बाद आता है प्यार। तो प्यार का मतलब होता है अटेंशन, रिस्पेक्ट और आकर्षण जो आप चाहते हैं लोगों से अलग अलग फॉर्म्स में। तो उसके लिए जो बीजाक्षर होता है वो होता है क्लीम। क्लीम बीजाक्षर जो है वो होता है काम रूप बीजाक्षर। क्लीम जो है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद काली, महाकाली। एट द सेम टाइम क्लीम बीजाक्षर जो है वो श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ ओम क्लीम या सिर्फ क्लीम 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 इसका जाप करते हैं तो वो भी आपके लाइफ में रोमांस, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ाने में आपको मदद करता है, आपकी अट्रैक्टिव पावर बढ़ाने में आपको मदद करता है, ऐसा माना जाता है एज पर द मंत्र शास्त्र टेक्स्ट्स।
तो अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं या कोई भी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक कर रहे हैं फॉर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, लाइफ पार्टनर, मैरिज, इन सारी चीज़ों के लिए, तो उनके साथ अगर आप क्लीम 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 इस बीजाक्षर का बैकग्राउंड में विजुअलाइजेशन के साथ में जाप करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट होने के लिए आपको ज़रूर मदद मिलेगी। उसके बाद आती है सेहत। तो सेहत एक्चुअली सबसे पहले आती है, लेकिन मैं असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। तो आपके पास पैसा चाहिए, उससे ज़्यादा वैल्यूबल है प्यार, उससे ज़्यादा वैल्यूबल है हेल्थ। आपके पास हेल्थ ही नहीं होगी तो पैसा और प्यार कितना ही हो आपके पास, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ ही नहीं तो पैसे और प्यार का करोगे क्या। तो सेहत के लिए जो बीजाक्षर है वो है रीम। रीम बीजाक्षर जो है वो तेज तत्व को दिखाता है, और तेज तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला जो गॉड है वो है सन गॉड, यानी कि सूर्य नारायण, सूर्य देवता। और सूर्य देवता की जो शक्ति है, ऐसा कहते हैं कि हमारी जठराग्नि में भी वही शक्ति विराजमान है। तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूतवा, यानी कि आपके जठराग्नि में वैश्वानर बन के उस रूप में मैं रह रहा हूँ, यानी कि अग्नि के रूप में रह रहा हूँ। जो सूर्य नारायण की शक्ति है वही कहीं ना कहीं हमारे शरीर को और हमारे शरीर के हेल्थ को गवर्न करती है। आयुर्वेद को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके शरीर की जो अग्नि है, तेज तत्व है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और यहाँ तक कि डाइट, खाना, मेडिसिन, सब कुछ इस शरीर की अग्नि को समझते हुए आपको लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो सेहत किससे रेगुलेट होगी? आपके अंदर के फायर एलिमेंट से, और उसको गवर्न करता है ये बीजाक्षर रीम। आपके अंदर के तेज तत्व को एम्पलीफाई करना, बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें रीम बीजाक्षर से आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए या फिटनेस बढ़ाने के लिए, मसल गेन करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, तो साथ में रीम 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 या ओम रीम इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ह्रीम सूर्याय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आता है विजडम, यानी कि ज्ञान। अगर आपके पास सेहत है, पैसा है, प्यार है, लेकिन विजडम नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों का सत्यानाश कर देंगे। तो होना चाहिए आपके पास विवेक, विजडम, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, खास करके आज के युग में, क्योंकि अभी चल रहा है द इंफॉर्मेशन एज। तो इसीलिए आपको ज़रूरत होती है विजडम की बहुत ज़्यादा। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? उसके लिए बीजाक्षर है आइम। आइम बीजाक्षर जो है वो माँ सरस्वती का बीजाक्षर माना जाता है। इसीलिए आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस को, मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाने के लिए ये बीजाक्षर, इसका जो है प्रयोग होता है। अक्सर जब विद्यार्थी पूछते हैं कोई सवाल, तो उनके लिए एग्जाम्स के वक्त जाप करने के लिए कोई बीजाक्षर है तो वो है आइम। तो आइम बीजाक्षर का अगर आप जाप करते हैं फॉर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग रिलेटेड टू अकेडमिक्स और क्रैकिंग यूपीएससी, एमपीएससी, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो उसको क्रैक करने के लिए भी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेमोरी आपकी अच्छी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के लिए अगर कोई जाप है तो वो है आइम। अगर आप विजुलाइज करें कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर रहे हैं, या वाइवा को क्रैक कर रहे हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, ये आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, साथ में आपको ये भी बीजाक्षर का मंत्र भी मेंटली करना चाहिए। आइम आइम आइम, ओम आइम, इस तरीके से कर सकते हैं। ओम आइम सरस्वती नमः, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, उस तरीके से आपको साथ साथ में करना चाहिए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है मन की शांति। तो अगर आपके पास ज्ञान हो, प्यार हो, पैसा हो, सेहत हो, लेकिन मन की शांति ना हो, अगर दिमाग का भाजीपाला हो गया है, तो कोई भी फायदा नहीं है इन सारी चीज़ों का बाकी। तो इसीलिए मन की शांति जो है वो सुप्रीम है, और इसीलिए आपकी मन की शांति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको एक ही बीज मंत्र का जाप करना है, वो है ओम 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 ओम। और इसीलिए एक्चुअली जो पहले सारे बीजाक्षर हैं उनके साथ भी अक्सर ओम का प्रयोग होता है, क्योंकि बिना ओम के, यानी कि बिना मेंटल पीस के, ना पैसा कमाया जा सकता है, ना रिटेन किया जा सकता है, ना उसका उपभोग, यानी कि ना तो उसको एंजॉय किया जा सकता है। सेम इज विथ लव, अगर मन की शांति ना हो तो ना आदमी प्यार कर सकता है, ना प्यार को पा सकता है, ना प्यार को एंजॉय कर सकता है। अगर मन की शांति ना हो तो आदमी सेहत को जो है चाह भी नहीं सकता, पा भी नहीं सकता, मेंटेन भी नहीं कर सकता, और एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो सिमिलरली मन की शांति अगर नहीं हो तो ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती, जो है ज्ञान उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता आदमी, और उसको एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो मन की शांति जो है वो सुप्रीम है, और उसकी प्राप्ति के लिए ओमकार का आपको जाप करना चाहिए। तो आप चाहे तो बाकी बीजाक्षरों के साथ ओम ओम लगा कर सकते हैं, या फिर अलग से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आप ओम का जाप कर सकते हैं मेंटली। आइदर वेज इट वर्क्स। ओके, तो ये थी वो 5 चीज़ें और 5 बीजाक्षर जो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने मैनिफेस्टेशन को आप बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं, और अपने रिजल्ट्स को आप 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और बन सकते हैं एक सुपर मैनिफेस्टर। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।